हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके नर्सिंग स्टडीज। आज हम जो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था वाइटल साइन के बारे में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ इसमें अपन देखेंगे आज कि जो टेम्परेचर अपन ने जाना था पिछली लास्ट क्लास में, उसको आगे और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, नॉर्मल वेरिएशन बॉडी के अंदर कैसे कैसे होता है। तो ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो टेम्परेचर है वो होता क्या है। टेम्परेचर होता है कि जो बॉडी एक नॉर्मल डिग्री ऑफ हीट मेंटेन रखती है बॉडी का, उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। तो अब वो कैसे रखती है, या तो अगर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है अगर वो कम हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, कुछ ऐसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म करेगी जिससे कि बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल से बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ अगर जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है तो वो क्या करेगी, बढ़ाएगी। और अगर बढ़ जाता है टेम्परेचर तो थर्मोलाइसिस करके बॉडी के टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगी। ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अपन इसमें देखेंगे कि जो नॉर्मल वेरिएशन जो आते हैं बॉडी टेम्परेचर में वो कैसे आते हैं। अपन नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो आज के हमारी जो हेडिंग रहेगी वो है नॉर्मल वेरिएशन इन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इसमें अपन जानेंगे कि जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है उसकी रेंज क्या होती है, और जो भी फिजिकल जो फैक्टर्स है वो कैसे नॉर्मल टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एक जो हेल्थ इंडिविजुअल है, एक हेल्थी पर्सन है, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेरी करता है। कब कब वेरी करता है, अगर टाइम की, अगर आप दिन में कब टेम्परेचर ले रहे हो तब वेरी करेगा। अब जो मंथ होता है वो भी वेरी, उसमें भी क्या होता है कि बॉडी जो टेम्परेचर है ना वो अलग अलग अपनी जो वैल्यूज है वो शो करता है। साथ ही साथ अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो वहां पे भी बॉडी टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आएगा। तो ये सब कुछ नॉर्मल वेरिएशन है। और एक जैसे एक एज का फैक्टर भी रहता है कि अगर आप किसी ओल्ड जो एज है, ओल्डर जो एडल्ट है उसकी अगर आप टेम्परेचर ले रहे हो तो वहां पे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा एडल्ट एज की तुलना में, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है एक इंडिविजुअल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है एक एडल्ट पर्सन का। ये अपन एक एडल्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक एडल्ट पर्सन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इसके अंदर जो वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है, ये जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये जो वेरिएशन देखने को मिलता है इसे इंडिविजुअल में, ये वेरिएशन 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड का हो सकता है, ठीक है। अगर एक जो इंडिविजुअल है, जो हेल्थी पर्सन है, उसका बॉडी टेम्परेचर 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आता है, तो ये जो रेंज है इसके अंदर आता है, तो उसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। और इसी टेम्परेचर में जो उसकी फंक्शनिंग है, जो सेल्स की जो फंक्शनिंग है, वो इसी टेम्परेचर में क्या होगी, सफिशिएंट तरीके से काम कर पाएगी बॉडी जो सेल्स है। तो ये अपन ने रेंज देखी किसकी, तो बॉडी टेम्परेचर है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। और अगर अपन फ़ारेनहाइट में बात करें, तो वो होती है 97 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये अपन देख रहे हैं कि जो नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग है वो कौन से टेम्परेचर के रेंज में होती है। तो अपन ने देखा कि 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर टेम्परेचर है किसी इंडिविजुअल का, उसकी जो बॉडी है ना वो नॉर्मल फंक्शन करेगी, ठीक है। तो ये अपन ने देखा। तो अब इसमें अपन आगे जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से जो फैक्टर्स है, अपन पढ़ रहे हैं ना कि नॉर्मल वेरिएशन कब कब होगा बॉडी के अंदर, तो जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है कि जब ये जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होगा, वेरी करेगा, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट फैक्टर आता है वो होता है टाइम ऑफ द डे। टाइम ऑफ द डे से मतलब है टाइम ऑफ द डे। टाइम ऑफ द डे से मतलब है कि आप अगर किसी इंडिविजुअल का, एक ही पर्सन का अगर टाइम, एक ही दिन में अगर अलग अलग टाइम पे अगर आप टेम्परेचर लोगे तो उसकी बॉडी के टेम्परेचर में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप किसी इंडिविजुअल का अगर अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर लेते हो तो उस टाइम पे क्या होती है कि जो बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो कम होती है। तो वहां पे आपको टेम्परेचर क्या मिलेगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी, तो रेस्ट में क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, तो वहां पे टेम्परेचर क्या हुआ, नहीं बढ़ा, तो वहां पे बॉडी का टेम्परेचर क्या आएगा, आपको कम देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग में आपने बात करी कि बॉडी का टेम्परेचर है वो कम देखने को मिलेगा। ऐसे ही
जब आप शाम को उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, उसी पर्सन का अगर आप शाम को टेम्परेचर मेजर करोगे, तो वो टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी ने पूरे दिन कुछ ना कुछ वर्क किया, अगर उसने कुछ खाना खाया है तो वो जाके डाइजेस्ट हुआ है, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो केमिकल और जो फिजिकल एक्टिविटीज हुई है उसकी वजह से उसके अंदर जो बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हुई है, उसकी वजह से उसके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा देखने को मिलेगा। नॉर्मल से ज्यादा का मतलब है कि ये जो रेंज अपन ने बात करी 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बीच के अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे अर्ली मॉर्निंग आपने इसका टेम्परेचर मेजर किया, तो अर्ली मॉर्निंग आपको क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग आपने इसका टेम्परेचर मेजर किया तो वहां पे आपको टेम्परेचर देखने को मिला, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं अपन, आपने अर्ली मॉर्निंग उसका टेम्परेचर मेजर किया तो क्या होगा, तो 30 उसका जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड आया आपने अर्ली मॉर्निंग। और उसी पर्सन का अगर आप क्या करते हो, इवनिंग में टेम्परेचर लेते हो तो वो टेम्परेचर कितना आएगा, वो आएगा जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा उसका टेम्परेचर। तो ये जो वेरिएशन आपको देखने को मिला, ये 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो वेरिएशन आपको देखने को मिला, ये एक नॉर्मल वेरिएशन है। इसलिए अपन पढ़ रहे हैं नॉर्मल वेरिएशन कब कब होता है बॉडी के अंदर। तो ये आपने देखा कि जो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वेरिएशन हुआ है, ये नॉर्मल वेरिएशन हुआ है। ऐसे नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके अंदर फीवर आ जाएगी, ये फीवर के लिए नहीं है। ये बॉडी क्या हुई कि बॉडी ने जो अर्ली मॉर्निंग थी तब बॉडी कुछ काम नहीं कर रही थी, तो टेम्परेचर कम मिला आपको। पूरे दिन भर बॉडी ने काम किया, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई, तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा उसका, तो क्या मिला आपको, टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिला, जो रेंज थी उसी के अंदर मिला। ठीक है, तो ये अपन ने देखा कि एक टाइम आप जब भी टेम्परेचर लोगे बॉडी का, तो आपको वहां पे वेरिएशन देखने को मिलेगी। इसमें अपन ने देखा कि अगर आप शाम के टाइम अगर टेम्परेचर लेते हो तो उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, और अगर मॉर्निंग में ले रहे हो तो क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो कम देखने को मिलेगा इवनिंग की तुलना में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर है वो होता है क्या, ये अपन ने देखा कि एक टाइम ऑफ द डे कैसे अफेक्ट करता है। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, नॉर्मल वेरिएशन आपको देख रहे हैं, तो जो दूसरा फैक्टर है इसके अंदर वो क्या होता है, टाइम ऑफ द मंथ। टाइम ऑफ द मंथ टाइम ऑफ द मंथ से क्या मतलब है, टाइम ऑफ द मंथ से, ये जो टाइम ऑफ द मंथ है ये सबसे ज्यादा मेजर कब मेजरमेंट आपको कब पता लगेगा। जैसे एक जो फीमेल होती है उसके अंदर जब ओव्यूलेशन होता है, जब उसके मेंसेज आते हैं, उस टाइम पे जो जब ओव्यूलेशन होता है तो वहां पे हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। उसी टाइम पे उसका जो बॉडी है ना, उसके जो टेम्परेचर है उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। उससे पता लगता है कि जो ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बेसिक बॉडी टेम्परेचर से बीबीटी के माध्यम से आपको पता चला कि उसका जो टेम्परेचर अगर वो बढ़ा हुआ आ रहा है तो उस फीमेल के अंदर मेंसेस हुआ है, और अगर उसके अंदर जो नॉर्मल वेरिएशन नहीं आया है उसके अंदर, तो उसके अंदर मेंसेस नहीं हुआ है, ओव्यूलेशन नहीं हुआ है उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो मंथ ऑफ द डे, आप जैसे एक मतलब मंथ के अंदर कैसे उसका टेम्परेचर मेजर करते हो ये आपको पता लगेगा वहां पे। ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा कि जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे उसके अंदर जो टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा, उससे आपको पता लगेगा कि उसकी बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये जो वेरिएशन ये कितना होता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो जो बॉडी के टेम्परेचर में जो ओव्यूलेशन के टाइम पे जो वेरिएशन होता है वो होता है 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि जैसे आपने उसका टेम्परेचर मेजर करा, एक मंथ की स्टार्टिंग में आपने उसका टेम्परेचर मेजर करा, उस टाइम उसका बॉडी टेम्परेचर आ रहा था 36.2 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा था। ठीक है, ये मंथ की स्टार्टिंग का टेम्परेचर है। जब आपने आपने रेगुलर उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन क्या करा, मेजर करा, तो एक टाइम पे आके कब होता है ओव्यूलेशन, आपने पढ़ा होगा कि 14 डे पे जो होता है वो ओव्यूलेशन होता है। 14 डे ऑफ मंथ क्या होता है, ओव्यूलेशन होगा उसके अंदर। तो ये जो ओव्यूलेशन है, जो 14th डे है, उसके अराउंड आपको जो बॉडी का टेम्परेचर उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये वेरिएशन कितना होगा, अपने बात करी, ये जो वेरिएशन है वो 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर अपन फ़ारेनहाइट में देखें तो ये वैल्यू क्या होती है, 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपने क्या करा, जब आप मंथ की स्टार्टिंग में उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर करोगे तो वो जो बॉडी टेम्परेचर आपको मिला 36.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ऐसे ही आपने जो 14th डे था उस तक का आपने मेजर करा। ठीक है,
तो जब ओवुलेशन होगा अराउंड 14th डे, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा कितना, 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वेरिएशन कितना हो गया, तब उसका बॉडी टेम्परेचर आएगा 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे हुआ। ठीक है, फिर उसके अगले दिन क्या होगा, इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वापस से नॉर्मल आ जाएगा 36.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को अपन को यहाँ पे मिला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे उसका जो बॉडी के अंदर है वो ओवुलेशन हो चुका है। ठीक है, ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर हमें क्या बताता है कि उसके अंदर जो बॉडी के अंदर है वो ओवुलेशन हुआ है। तो कैसे मंथ के अंदर आप वेरिएशन देखते हो बॉडी टेम्परेचर में, वो अपन ने इस टॉपिक के अंदर देखा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि एक पर्सन की जो एज होती है वो कैसे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। ठीक है, फर्स्ट अपन ने देखा कि टाइम ऑफ द डे कैसे अफेक्ट करता है। जब आप मॉर्निंग में टाइम लेते हो तो आपको वेरिएशन क्या होगा, जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम देखने को मिलेगा, और अगर आप इवनिंग में लेते हो तो वो बॉडी टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और सेकंड अपन ने देखा कि मंथ के अंदर कैसे वेरिएशन देखने को मिलते हैं आपको टाइम में, सॉरी टेम्परेचर में। तो ये अपन ने दो देखे। तो थर्ड होता है, थर्ड अपन अब देख रहे हैं ये सब कुछ नॉर्मल वेरिएशन है। ये ऐसे नहीं कि जैसे ओव्यूलेशन है एक नॉर्मल प्रोसेस है फीमेल के अंदर, फीमेल की बॉडी की नॉर्मल प्रोसेस है, उसके हर मंथ मेंसेज आते हैं, उसके अंदर ओव्यूलेशन होता है। वो ओव्यूलेशन कब हुआ उसका पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, पूरे मंथ के अंदर उसका बॉडी टेम्परेचर हम मेजर करके चले। पूरा मंथ अगर अपन उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उससे हमें पता लग जाएगा कि उस फीमेल के अंदर कब ओव्यूलेशन हुआ था। तो ये एक बॉडी टेम्परेचर हमें बताएगा कि उसके अंदर ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब थर्ड अपन बात करते हैं एज ऑफ पर्सन। एक पर्सन की एज कैसे अफेक्ट करती है, जो नॉर्मल वेरिएशन बॉडी के अंदर कैसे आता है, इसकी बात करते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि हाइयर इन यंगर एज। इसका मतलब है कि जो जिसकी एज अभी यंगर है, जिसकी एज अभी कम है, जो अभी एडल्ट हुआ है, उसके अंदर बॉडी टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा किसकी तुलना में, लोअर इन ओल्ड एज। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो अभी जो जवान है, जो जो इंडिविजुअल जो पर्सन है, वो अगर अभी यंग है, उसके अंदर जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो फास्ट होता है, उसकी सेल्स अच्छे से काम कर रही है, तो उसी तरह से उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और जो एक ओल्डर एडल्ट होता है, जो ओल्डर पर्सन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो कम हो चुकी है, उसकी सेल्स, उसका जो एक्टिविटी डेली रूटीन है वो भी ठीक से नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, बॉडी कम एक्टिविटी कर रही है, बॉडी कम एक्टिविटी करेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम प्रोड्यूस होगा वहां पे, तो वहां पे आपको टेम्परेचर भी, अब जब आप उसका टेम्परेचर मेजर करोगे तो वहां पे आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। तो ये अपन ने देखा कि जो एक एज ऑफ पर्सन है, पर्सन की एज कैसे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करती है, एक नॉर्मल वेरिएशन है। ठीक है, ये अपन ने तीन तीन पॉइंट देखे इसके अंदर। और जो फोर्थ पॉइंट है वो होता है कि एक्सरसाइज कैसे अफेक्ट करती है। एक एक्सरसाइज ठीक है, एक्सरसाइज कैसे अफेक्ट करती है बॉडी टेम्परेचर को, कैसे एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर के अंदर कैसे वेरिएशन देखने को मिलता है, अपन इस टॉपिक में देखते हैं। जब आप, अब आपको पता है कि अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आप जिम जाते हो, तो आपके बॉडी टेम्परेचर को जो ज्यादा देखने को मिलेगा किसकी तुलना में, अगर आप घर पे कोई हल्का फुल्का काम करते हो, आप जैसे वॉक कर रहे हो, उसकी तुलना में, क्योंकि आपने हैवी एक्सरसाइज करी है तो आपका बॉडी जो सेल्स है उन्होंने ज्यादा वर्क करा है, मतलब ज्यादा जो टेम्परेचर है वो प्रोड्यूस करा है। तो उस टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा किसकी तुलना में, जो कम वर्क करता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ऐसे अफेक्ट करती है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो ए हैवी एक्सरसाइज, ए हेवी एक्सरसाइज increases body temperature compared to light activity। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप थोड़ी कम एक्सरसाइज करते हो या फिर लाइट एक्टिविटी, स्लीप और रेस्ट की टाइम पे आपकी बॉडी कुछ भी वर्क नहीं कर रही है, कुछ भी काम नहीं कर रही है, तो वहां पे क्या होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। इसकी तुलना में अगर आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो
उस टाइम पे आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉडी ने वर्क करा है, सेल्स ने वर्क करा है। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि जब बॉडी के जो बॉडी है वो हीट प्रोड्यूस करती है तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा तब वहां पे। ठीक है, तो फोर्थ अपन ने देखा एक्सरसाइज कैसे अफेक्ट करती है। फिफ्थ अपन देखते हैं इसके अंदर कि फास्टिंग जो है, फास्टिंग का मतलब स्टारवेशन, जब जैसे कोई व्रत वगैरह रखते हैं उस टाइम पे बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर क्या अफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो अपन देखेंगे कि जो फास्टिंग है वो कैसे इफेक्ट करती है। अब फास्टिंग के टाइम आपको पता लग गया होगा कि फास्टिंग के टाइम पे क्या होगा कि बॉडी के पास क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब उसके पास प्रॉपर फूड नहीं है, प्रॉपर फूड की सप्लाई नहीं हुई है। और तो अगर सप्लाई नहीं हुई प्रॉपर तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। तो उस टाइम पे आपको क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर है वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल की तुलना में आपको वहां पे फास्टिंग की कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो इन फास्टिंग कंडीशन, in fasting condition, in fasting condition body temperature, body temperature lesser than normal, ठीक है। आपको नॉर्मल की तुलना में जो बॉडी टेम्परेचर है वो वहां पे आपको कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी ने वहां पे मेटाबॉलिज्म नहीं करी, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं था, फूड रिसोर्स नहीं था, इसकी वजह से उसने प्रॉपर जो हीट है वो वहां पे जनरेट नहीं कर पाई। तो ये अपन ने देखा फास्टिंग के बारे में। अब कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो कैसे बॉडी के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल टेम्परेचर का मतलब है कि जैसे जब जब सर्दी आती है और जब गर्मी रहती है उस टाइम पे आपकी बॉडी के टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, साथ ही साथ जैसे कोई कोई आदमी, कोई पर्सन है जिसने अभी अभी कुछ कोल्ड ड्रिंक पी है या फिर जिसने कुछ चाय पी है, कॉफी पी है, तो उस टाइम पे उसका जो, अगर जैसे किसी व्यक्ति ने क्या करा, अभी अभी क्या पी है, चाय पी है, ठीक है, और कॉफी कंज्यूम करी है, तो अगर आप उसका ओवरऑल टेम्परेचर लोगे पीते ही, अगर उसने आपको क्या करा, आपने उसका ओवरऑल टेम्परेचर मेजर किया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अपन ये क्या करते हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो कैसे बॉडी के टेम्परेचर को, अब अगर आप उस टाइम पे मेजर करोगे बॉडी का टेम्परेचर तो आपको क्या करेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। जबकि उसके शरीर के अंदर या फिर ऐसी कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है। वो क्यों आई, क्यों आया वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ, क्योंकि उसने क्या करा था, उसने अभी अभी कुछ ना कुछ हॉट ड्रिंक या फिर कोल्ड ड्रिंक पी थी वहां पे। तो जो सिक्स्थ वन है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अपन ने देखा कि एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे बॉडी के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि द बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्डेड इमीडिएटली आफ्टर, बॉडी टेम्परेचर recorded immediately after, immediately after taking a bath। अगर किसी पर्सन ने अभी अभी बाथ लिया है उस टाइम पे भी आपको बॉडी टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर टेकिंग ए टी, कॉफी, ये सब कुछ आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्डेड इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग ए बाथ, टी, कॉफी, तो आपको क्या करना है, वहां पे कम से कम 15 मिनट के लिए आपको वेट करना है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने वहां पे अगर बाथ लिया है, कॉफी ली है, टी ली है या फिर कुछ भी कोल्ड ड्रिंक ली है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ली है, तो वहां पे वेट एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, ताकि आपको एक अच्छी वैल्यू मिल सके टेम्परेचर की, सही टेम्परेचर आप मेजर कर सको। तो वहां पे आपको कम से कम 15 मिनट तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपन ने देखा कि जो नॉर्मल वेरिएशन है बॉडी के अंदर कब कब देखने को मिलते हैं। फर्स्ट अपन ने देखा कि टाइम ऑफ द डे कैसे अफेक्ट करता है, कैसे वेरिएशन देखने को मिलते हैं टाइम में।
जब आप एक दिन के अंदर अगर अलग अलग टाइम पे आप अगर बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो वहां पे आपको कैसे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो अर्ली मॉर्निंग होगी वहां पे आपको टेम्परेचर कम मेजर करने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, साथ ही साथ शाम के टाइम पे या फिर इवनिंग में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सेकेंड अपन ने देखा कि एक मंथ ऑफ द टाइम कैसे इफेक्ट करता है, उसमें अपन ने देखा कि जब उसमें अपन ने देखा कि जो फीमेल्स है उनके अंदर जो ओवुलेशन होता है उस टाइम पे उनकी बॉडी के टेम्परेचर में क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। उससे हमें पता लग जाएगा कि उसके अंदर ओवुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ। थर्ड अपन ने देखा कि एक जो पर्सन की एज है वो कैसे अफेक्ट करती है बॉडी टेम्परेचर को। उसमें अपन ने देखा कि जो ओल्डर जो पर्सन है उनको क्या होता है, उनकी बॉडी की मैकेनिज्म कम है, उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, तो वहाँ पे उनका जो टेम्परेचर है वो यंगर की तुलना में कम देखने को मिलता है, ठीक है। और जो फोर्थ अपन ने देखा वो देखा एक्सरसाइज के लिए रिलेटेड, कि अगर कोई पर्सन हेवी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही अगर कोई रेस्ट में है, कोई सो रहा है, तो वहाँ पे आपको बॉडी का टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा, ठीक है। और अपन ने फिर देखा फास्टिंग के बारे में कि फास्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी है उसके पास फूड नहीं है, प्रॉपर फूड नहीं है, तो क्या होगा, उसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो, तो क्या होगा वहां पे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल से आपको जो रेंज थी, अपन ने जो रेंज देखी 36.1 डिग्री फॉरेनहाइट से, सॉरी 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड की ये जो रेंज देखी थी, वहां पे आपको बॉडी टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और सिक्स अपन ने देखा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो कैसे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। उसमें अपन ने देखा कि अगर कोई पर्सन है जिसने अभी अभी बात किया है, जो अभी अभी नहा के आया है, या फिर किसी ने चाय पी है, चाय क्या होती है, गर्म होती है, तो अगर वो पीगा उसको तो अगर आप उसका ओरल टेम्परेचर लोगे तो आपको क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, जबकि उसकी बॉडी के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, अगर अगर थी भी तो आप उसका सही से पता नहीं लगा पाओगे। तो वहां पे आपको कम से कम कितनी देर का वेट करना है, कम से कम 15 मिनट का वेट वहां पे करना है बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए, ठीक है। तो ये आपको वहां पे ध्यान रखना है। अब आगे हम जो बात करेंगे, ये अपन ने देखा कि जो नॉर्मल वेरिएशन आते हैं बॉडी टेम्परेचर के अंदर वो कैसे आते हैं, इसमें अपन ने ये देखा। अब आगे अपन देखेंगे कि बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हो, यूज में लेते हो। साथ ही साथ अपन एक टॉपिक और देख लेते हैं कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो जनरली कितने टाइप का होता है, ठीक है। जो जनरली बॉडी टेम्परेचर कितने टाइप का आता है वो देख लेते हैं अपन एक बार। जो फर्स्ट है बॉडी टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो जनरली दो टाइप का होता है, और ऐसे मान सकते हैं। फर्स्ट जो होता है बॉडी टेम्परेचर वो होता है कोर बॉडी टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। कोर बॉडी टेम्परेचर का मतलब है कि आप अगर पर्सन का जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है या डायरेक्ट ब्लड से, उसकी सेल्स से, टिश्यू से अगर आप उसका टेम्परेचर ले रहे हो तो वो क्या है, उसका कोर बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। ये आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आप लिख सकते हो टेम्परेचर मेजर फ्रॉम टेम्परेचर मेजर बाई internal organs, internal organs like cell, tissue या फिर ब्लड। अगर आप इनसे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो तो उस टाइम पे जो आपके पास टेम्परेचर आएगा, जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, वो आपको बताएगा कि जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो कितना है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर। और ये जो टेम्परेचर है, जो कोर बॉडी टेम्परेचर है, वो क्या होता है, ये जो टेम्परेचर है कोर बॉडी टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री फॉरेनहाइट, 1 डिग्री फॉरेनहाइट ज्यादा आएगा, 1 डिग्री फॉरेनहाइट मोर देन सरफेस बॉडी टेम्परेचर। ये बात भी आपको वहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जो आप कोर बॉडी टेम्परेचर लोगे वो उसका 1 डिग्री फॉरेनहाइट ज्यादा आएगा, किससे, सरफेस बॉडी टेम्परेचर से। अब कोर बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए आपको ये साइड कौन कौन से, आप किन साइड से क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, किन साइड से आप बॉडी का जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो मेजर कर सकते हो। तो उसके अंदर अपन साइट देखें, साइट्स है वो कौन कौन सी है, या तो आप रेक्टम से लो उसका बॉडी टेम्परेचर, अगर आपको कोर बॉडी टेम्परेचर आपको मेजर करना है तो आप क्या करो, रेक्टम से लो। या फिर एक जो ऑर्गन है वो कौन सा है, अगर आप डायरेक्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से लेते हो बॉडी टेम्परेचर,
टिम्पेनिक, टिम्पेनिक, अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से आप बॉडी टेम्परेचर ले रहे हो वहां पे, तो ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका कोर बॉडी टेम्परेचर बताएगा। तो ये अपन ने देखा, फर्स्ट अपन देखा कि जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर, वो फर्स्ट कौन सा हो गया, कोर बॉडी टेम्परेचर। दूसरा अपन इसमें देखे तो वो होता है कौन सा, बेसल बॉडी टेम्परेचर। ये तो अपन ने देखा कि अगर आप बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के थ्रू, ठीक है, जो सेल टिश्यू है या फिर डायरेक्ट ब्लड से अगर आप उसका बॉडी टेम्परेचर ले रहे हो, उस टाइम पे आपको जो बॉडी टेम्परेचर मिल रहा है वो होगा कोर बॉडी टेम्परेचर। और सेकंड जो है वो है, अगर आप, सेकंड है बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर से मतलब है कि उस टाइम पे बॉडी टेम्परेचर मेजर करना जब उसकी मेटाबॉलिक जो रेट थी वो कम से कम थी, ठीक है, जब उसकी मेटाबॉलिक रेट क्या थी, मिनिमम थी, उस टाइम पे बॉडी टेम्परेचर मेजर करना। इसमें आप लिख सकते हो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेजर व्हेन मेटाबॉलिक रेट इज मिनिमम, मेटाबॉलिक रेट इज मिनिमम। अभी जो मेटाबॉलिक रेट है वो मिनिमम कब होती है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो अर्ली मॉर्निंग होती है वहां पे उस टाइम पे मेटाबॉलिक रेट कम होती है, ठीक है। अगर तो कब, जब अर्ली मॉर्निंग आप उसका बॉडी टेम्परेचर लेते हो तो आप उस टाइम पे क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, कम होती है, तो वहां पे आपको बॉडी टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब मेटाबॉलिक रेट कम है उस टाइम पे अगर आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, तो जो टेम्परेचर आपके पास आएगा उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। तो ये अपन ने देखा टेम्परेचर के टाइप। जनरली टेम्परेचर का जो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं वो जनरली दो टाइप का होता है। अगर आप बॉडी के इंटरनल सेल्स के थ्रू अगर बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो वो होता है कोर बॉडी टेम्परेचर। और अगर आप जो जो क्या होता है कि अगर जो मेजर करते हैं कब, जब मेटाबॉलिक रेट कम होती है उस टाइम पे अगर आप बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो वो जो टेम्परेचर आएगा वो कौन सा होगा, बेसल बॉडी टेम्परेचर। तो ये अपना टॉपिक हो गया। इसमें अपन बात करते हैं कि अपन ने देख लिया है कि नॉर्मल वेरिएशन कब कब होते हैं बॉडी टेम्परेचर में। उसके बाद अपन ने देखा कि जो बॉडी टेम्परेचर वो जनरली दो टाइप का अपन ने देखा। फर्स्ट हो गया कोर बॉडी टेम्परेचर एंड सेकंड वन इज बेसल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि आपको बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन कौन सी ऐसी जो डिवाइसेस है उनको यूज में लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर को असेस करने के लिए असेसिंग टेम्परेचर, ठीक है, किससे असेस करोगे, आपको किस डिवाइस से आप टेम्परेचर को असेस करोगे। इसके अंदर जो फर्स्ट डिवाइस आती है वो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसको आप ग्लास थर्मामीटर भी बोल सकते हो। फर्स्ट होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, या फिर ग्लास थर्मामीटर, ठीक है। आपको बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और वो चाहे क्लिनिकल थर्मामीटर हो सकता है, इलेक्ट्रिक थर्मामीटर हो सकता है, या फिर डिस्पोजेबल थर्मामीटर हो सकता है, या फिर जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का भी अपन ने देखा था। अगर आपको कोर बॉडी टेम्परेचर लेना है तो वहाँ पे आपको जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से अगर आपको टेम्परेचर लेना है तो उसके लिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर आते हैं। तो ये अपन इसके अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट जो है क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी अपन बात करें तो क्या होता है इसके अंदर, अगर अपनी इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए इसकी स्ट्रक्चर को कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जनरली ये थर्मामीटर हो गया, ठीक है। जो थर्मामीटर है तो ये हो गया इसका कौन सा वाला पार्ट, ये जो होता है ये होता है बल्ब, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो है ये होता है स्टेम, ठीक है। और अगर अपन जो रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें कि आप इस थर्मामीटर के थ्रू किस रेंज का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, तो अपन उसकी बात करें
तो जो सेंटीग्रेड में रेंज है, तो सेंटीग्रेड में अगर आप रेंज की बात करोगे तो वो क्या आपको क्या देखने को मिलेगी, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो टेम्परेचर है वो आप इस थर्मामीटर के थ्रू देख सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो अपन रेंज की बात करें यहाँ पे, तो रेंज क्या होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो हो गई इसकी रेंज। ठीक है, अब इसके अंदर आपने थर्मामीटर देख लिया, अपन पहले सेंटीग्रेड की बात करें उसके बाद हम फ़ारेनहाइट की बात करेंगे। आपने टेम्परेचर देख लिया, ठीक है, अब आपको टेम्परेचर मेजर करने के लिए ये पता होना चाहिए क्या, कि ये जो टेम्परेचर की जो रीडिंग्स है या जो बॉक्सेस है उनको कैसे काउंट करना है, कि कौन सा बॉक्स कितने टेम्परेचर को बताता है, ये सब कुछ अपन इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी रेंज। अब आपको इसको देखने के लिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्ट है इसका जो बल्ब वाला पार्ट है, यहाँ पे अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है मरकरी। मरकरी जो धातु होती है वो वहां पे आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे जो बल्ब वाला पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, मरकरी वहां पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी आपको, जो मरकरी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब मरकरी को क्यों यूज में लेते हैं, ठीक है, एक तो जो मरकरी जो धातु होती है, जो मरकरी है वो क्या होती है, एक तो बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव होती है। क्या होती है, हीट सेंसिटिव। मरकरी अगर मरकरी को थोड़ा सा भी टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा तो ये क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, फैलेगी। ठीक है, तो हीट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव होती है हीट के लिए। ठीक है, और एक क्या होती है, ये सिल्वर कलर की दिखती है अपने को, तो ये क्या होती है, इजीली विजिबल होती है। ठीक है, फर्स्ट अपन ने देखा कि जो मरकरी है वो क्या होती है, हीट सेंसिटिव होती है। दूसरा क्या होगा, ये इजीली विजिबल होती है, कि अगर ये जब इसके अंदर स्टेम के अंदर एक्सपेंड करेगी तब आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली देख सकते हो, वहां पे इजीली विजिबल कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपन ने देखा कि वहां पे क्या क्या देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे मरकरी देखने को मिलेगी। मरकरी जो धातु है वो यहाँ पे फील्ड होती है, किसमें, बल्ब के अंदर फील्ड होती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक आपको क्या देखने को मिलेगी, ये जो ऐसे पार्ट हो गया, ये ऐसे मान लो, ये इसका पार्ट हो गया इस टाइम। तो ये जो आपको यहाँ पे घुमाव देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन रिंग। ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन रिंग का क्या यूज है यहाँ पे, इसका ये क्यों होती है यहाँ पे, इसलिए होती है कि जनरली भी जैसे मान के चलो कि अगर ये जो थर्मामीटर है ये रखा हुआ है, अगर जो टेम्परेचर है उसके अंदर वेरिएशन आया तो क्या होगा, ये जो क्या है मरकरी है ना, ये आसानी से इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत पतली होती है, बहुत छोटी होती है, तो इसके अंदर एक्सपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करने से बचाने के लिए साथ ही साथ जब आप बॉडी टेम्परेचर मेजर कर चुके हैं, किसी पेशेंट का आप बॉडी टेम्परेचर मेजर कर चुके हैं, तो मेजर करने के बाद जैसे ये मरकरी है यहाँ तक आ गई, ठीक है, यहाँ तक आ गई ये मरकरी, यहाँ तक एक्सपेंड हो गई, तो ये जो मरकरी यहाँ तक आई है ये वापस बल्ब में ना चली जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी इस कंस्ट्रक्शन का वहां पे यूज होता है। ये कंस्ट्रक्शन उसको वापस बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ताकि आप आराम से, जैसे ये हो गई, ये आपका थर्मामीटर हो गया, तो ये जो आगे वाला पार्ट है ये इसका बल्ब हो गया, और इसके अंदर क्या भरी हुई होगी, मरकरी भरी हुई, तो मरकरी भरी हुई होगी। ठीक है, और ये स्टेम वाला इसका पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपने देखा कि जैसे ये एक्सपेंड करा इसने, मरकरी ने क्या करा, एक्सपेंड करा, तो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन रिंग है ये इसके बैक फ्लो को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, जिससे कि आप आराम से बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सको। तो ये अपन ने देख लिया। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं कि रेंज की, जो रेंज में जो अगर टेम्परेचर आप सेंटीग्रेड में देख रहे हो तो उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये अपन इसकी रेंज की बात करी। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि ये जो बॉक्सेस होते हैं इसके अंदर यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 और एक 10। ठीक है, तो ये जो 10 बॉक्सेस होते हैं यहाँ पे आता है अगली वेट 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, तो इसमें क्या होगा कि ये जो एक स्मॉल बॉक्स है
ये एक जो स्मॉल बॉक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका मतलब होता है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो क्या कि 1 स्मॉल बॉक्स बराबर क्या, कितना, 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1/10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा किसमें, बॉडी के टेम्परेचर को, रीडिंग को मेजर करने में। ये जो बॉक्सेस है वहां पे आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे आपने टेम्परेचर मेजर करा और बॉडी का टेम्परेचर, ये जो मर्करी है यहाँ तक एक्सपेंड हुई, तो वहां पे आपकी वैल्यू क्या होगी, वो वहां पे होगी 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना भी आपको ये जो स्मॉल बॉक्सेस है, ये वहां पे आपको उस रीडिंग को, उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वहां पे आपको काम आते हैं। साथ ही साथ अपन देख सकते हैं कि जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है, उसके अंदर कितने स्मॉल बॉक्स आते हैं, उसके अंदर आते हैं 10 स्मॉल बॉक्स। ये अपन जो ग्लास थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर, उसकी अपन बात कर रहे हैं, उसमें अपन ने फर्स्ट देखा कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, जनरली स्ट्रक्चर क्या होती है। जो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं जनरली, एक होता है बल्ब, एक होता है स्टेम। ये जो बल्ब वाला पार्ट है, इसके अंदर मर्करी फील्ड होती है, जो कि हीट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और इजीली विजिबल है। इसलिए अपन क्या क्यों को यूज में लेते हैं मर्करी को, क्योंकि हीट सेंसिटिव है और साथ ही साथ इजीली विजिबल है, इसलिए अपन मर्करी को यूज में लेते हैं। और एक होती है कंस्ट्रक्शन हीट, जो कि क्या करती है, अब जब आप मेजर कर लिया, आपने टेम्परेचर ले लिया, उस टेम्परेचर को, उस रीडिंग करने के लिए दौरान वो जो मर्करी है वो वापस अपने बल्ब में ना जाए, उसको प्रिवेंट करती है। कौन, ये जो कंस्ट्रक्शन रिंग है, ये वहां पे प्रिवेंट करती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा जो सेंटीग्रेड में अगर आप टेम्परेचर देख रहे हो, उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो टेम्परेचर है, वो वहां पे आप इस थर्मामीटर के थ्रू मेजर कर सकते हो। ठीक है, और अपन इन बॉक्सेस के बारे में देखा कि एक जो डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके अंदर कितने स्मॉल बॉक्स आते हैं, उसके अंदर आते हैं 10 स्मॉल बॉक्स। तो एक स्मॉल बॉक्स का मतलब क्या हो गया कि उस एक स्मॉल बॉक्स में कितना टेम्परेचर आएगा, वो आएगा 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पे टेम्परेचर देखने को मिलेगा, या फिर 1/10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ये अपन ने बात करी सेंटीग्रेड के बारे में। ठीक है, अब अपन इसके बाद अपन बात करेंगे, अगर आपको रीडिंग किसमें चाहिए, फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो वहां पे आपको वेरिएशन कितना देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। जो वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में, वो कितना देखने को मिलेगा, वहां पे आपको जो देखने को मिलेगा टेम्परेचर में, वो आएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में आपको वहां पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो जो डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसकी रेंज क्या हो गई, उसकी रेंज हो गई वहां पे 95 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसकी रेंज हो गई वहां पे। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो बॉक्स होता है, उसके अंदर आते हैं 5 स्मॉल बॉक्स। इसके बारे में अपन देख लेते हैं कि जो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसके अंदर आते हैं 5 स्मॉल बॉक्स। ठीक है, ये यहाँ पे अगला आएगा 95 से लेके 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अपन इसमें देखें तो ये जो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने स्मॉल बॉक्स आते हैं, 5 स्मॉल बॉक्स आते हैं। ठीक है, तो अगर अपन एक स्मॉल बॉक्स की बात करें, उसमें कितना टेम्परेचर देखने को मिलेगा, एक स्मॉल बॉक्स की अपन बात करें वहां पे, उसमें आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा कितना, 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये अपने को वहां पे वैल्यूज देखने को मिलेगी, ताकि अपन आराम से जो टेम्परेचर उसको मेजर कर सके। ठीक है, तो ये आपको वैल्यूज आराम से ध्यान रखनी है, तभी आप इस टेम्परेचर जो थर्मामीटर है उसको यूज में ले पाओगे। अगर आपको ये रीडिंग पता नहीं होगी और एक स्मॉल बॉक्स कितने के बराबर होता है, या फिर जो फ़ारेनहाइट में कितने के बराबर होता है, अगर आपको ये वैल्यूज अगर नहीं पता होगी, तो आप जो बॉडी टेम्परेचर है वो सही से मेजर नहीं कर पाओगे। इस चीज का आपको वहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैं आप फॉर्मूला के साथ ही साथ आप उसको राइट डाउन भी कर ले, जिससे कि आपको आगे आसान इन चीजों को समझने में, याद करने में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि जो ग्लास थर्मामीटर के बारे में पढ़ा, दो पार्ट होते हैं, एक होता है बल्ब, एक होता है स्टेम। एक होती है कंस्ट्रक्शन ही, जो प्रिवेंट करती है वापस बैक फ्लो को, किससे, मर्करी को, जब अपन टेम्परेचर देख रहे हैं उसका। और मर्करी क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि हीट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, स्लाइट बॉडी टेम्परेचर के अंदर
स्लाइट वेरिएशन भी आता है। तो वहां पे क्या होता है, जो मरकरी को एक्सपेंड करती है और एक सिल्वर कलर की होती है, चमकीली होती है, जिससे कि आपको आसानी से वहां पे देखने दिख जाएगी वहां पे। तो आप इजीली उसको विजिबल करके जो भी टेम्परेचर उसकी रीडिंग मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अपने रेंज में देखा इसका कि जो रेंज होती है वो कितनी होती है, सेंटीग्रेड में होती है रेंज 35 टू 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने स्मॉल बॉक्स होते हैं, ये होते हैं 10 स्मॉल बॉक्स। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 स्मॉल बॉक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा कि एक स्मॉल बॉक्स होगा उसके अंदर कितना डिग्री टेम्परेचर आएगा, उसके अंदर आएगा 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1/10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपन ने बात करी सेंटीग्रेड की, ठीक है। साथ ही साथ इसमें देखा अपन ने फ़ारेनहाइट में देखा कि जो फ़ारेनहाइट की रेंज है वो कितनी होती है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में इसकी रेंज होती है। और जो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ये अपन ने 95 टू 96 के बीच में बात करी। तो इसके अंदर कितने स्मॉल बॉक्स आते हैं, 5 स्मॉल बॉक्स आते हैं। तो इसका मतलब होगी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की वेरिएशन में आपको कितने स्मॉल बॉक्स काउंट करने पड़ेंगे, 5 स्मॉल बॉक्स काउंट करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो एक स्मॉल बॉक्स होता है वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है, वो होता है 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो कि जैसे आपने टेम्परेचर मेजर करा, ठीक है, और ये जो मरकरी है ये यहाँ तक आ गई और यहाँ पे था 90, जो हो गया 97 डिग्री फ़ारेनहाइट था यहाँ पे, ठीक है, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट था। तो आपने क्या करा, ये हो गया 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब आपको इसका टेम्परेचर को जैसे आपने मरकरी को देखा तो वो यहाँ पर एक्सपेंडेड थी, यहाँ तक की थी। तो आप उसको मेजर करोगे तो आप देखोगे कि ये इसकी वैल्यू कहाँ पर आ रही है, कि यहाँ पर आ रही है। उसके बाद आप काउंट करोगे कितना, कि उसके बाद आपने देखा कि ये जो एक स्मॉल बॉक्स है वो होता है 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट का, ठीक है। इसमें कितने स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 3 स्मॉल बॉक्स, 1, 2 और 3। तो ये कितना हो गया 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हो गया 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 97 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास पहले से यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट है। आपने स्मॉल बॉक्स को काउंट करा वो कितना हो गया 97 पॉइंट, तो इसका टेम्परेचर कितना आ गया 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसका टेम्परेचर वहां पे आ गया। तो इस तरह से आपको जो ये जो ग्लास थर्मामीटर है उसको यूज में लेना है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये अपन ने देखा कि जो ग्लास थर्मामीटर है उसकी रीडिंग्स क्या क्या होती है, क्यों मरकरी को उसमें यूज में लेते हैं और कैसे जो रेंजेस है, जो रेंज है टेम्परेचर की, वो कैसे अपन उसके अंदर देखेंगे। तो ये इस टॉपिक में अपन ने देखा। आगे अपन पढ़ते हैं कि ये जो थर्मामीटर है उसको आप कैसे डिसइंफेक्ट करोगे। डिसइंफेक्ट का मतलब है आप जैसे हॉस्पिटल में हो, वहां पे आप काम कर रहे हो, तो क्रॉस इन्फेक्शन को बचाने के लिए एक एक थर्मामीटर को जैसे आपने यूज में लिया उसको अगले पेशेंट पे जाके यूज में लेना है, ठीक है। तो उस क्रॉस इन्फेक्शन को बचाने के लिए कुछ ऐसे सॉल्यूशंस है जिनको आपको वहां पे यूज में लेना पड़ेगा ताकि वो जो थर्मामीटर है वो डिसइंफेक्ट हो सके। अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम थी, आपने उसका ओरल टेम्परेचर लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, प्लास्टिक की सीट लगाते हैं, केप लगाते हैं, जिससे कि क्या होता है वो डायरेक्ट उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आता। फिर भी उसको अपन क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगले पेशेंट का टेम्परेचर लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशन है जिनके अंदर आप क्या करते हो, डिसइंफेक्ट करते हो, तो एक बार उनके बारे में अपन इसमें देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट अपन देखते हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशन है। तो देखते हैं नेम ऑफ द डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। दूसरा अपन देखेंगे कि अगर आपको उससे डिसइंफेक्ट करना है तो आपको वो कितनी स्ट्रेंथ में चाहिए, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। और ये स्ट्रेंथ अपन ने देख ली, उसके बाद देखेंगे कि कितने टाइम ड्यूरेशन में वो उसको डिसइंफेक्ट कर देगा। जो आपके पास थर्मामीटर है उसको कितने टाइम ड्यूरेशन में वो डिसइंफेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं कि जो कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट है जिनको अपन यूज में लेते हैं, किसके लिए, जो भी बॉडी टेम्परेचर है, जो थर्मामीटर है, उसको वापस से यूज में लेने के लिए कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशन है जिनको अपन यूज में लेते हैं। तो जो फर्स्ट अपन देख रहे हैं इसमें, इसके अंदर फर्स्ट है डिटॉल, दूसरा है सेवलॉन, थर्ड है, फर्स्ट है डिटॉल, दूसरा है सेवलॉन, थर्ड है लाइजोल एंड फोर्थ है फेरिनॉल, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गए जिनको आप डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज में ले सकते हो। फर्स्ट हो गया डिटॉल, दूसरा हो गया सेवलॉन, थर्ड हो गया लाइजोल और फोर्थ हो गया
फेरिनॉल। ठीक है, तो ये अपने 4 डिसइंफेक्टेंट देखे, इनको आप यूज में ले सकते हो। अब देखते हैं कि किस स्ट्रेंथ में आपको वापस यूज में लेना है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप इनको डाइल्यूट कैसे करोगे, कैसे डाइल्यूट करके इनको यूज में लोगे। तो किस स्ट्रेंथ में आपको डिटोल को किस स्ट्रेंथ में यूज में लेना है, तो वो होगा वहां पे 1:40 रेशो में। ठीक है, अगर आप 40 बूंद अगर यूज में ले रहे हो किसी भी जो डिस्टिल वाटर है उसको यूज में ले रहे हो, तो वहां पे आपको 1 बूंद किसकी चाहिएगी, जो डिटोल है वहां पे उसकी 1 बूंद, वहां पे डिटोल की 1 बूंद चाहिएगी। इसी तरह से अगर 40 लीटर अगर आप ले रहे हो उसके अंदर कुछ भी डिस्टिल वाटर वगैरह, तो वहां पे आपको 1 लीटर क्या चाहिएगा, डिटोल चाहिएगा। तो ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, इसके बाद अपन सेकंड बात करते हैं सेवलॉन के बारे में। सेवलॉन की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 1:40। और लाइजोल की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 1:40। और फेरिनॉल की स्ट्रेंथ भी कितनी होती है, 1:40। तो ये अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात करी कि अगर कैसे डिटोल को डाइल्यूट करके कैसे किस स्ट्रेंथ में आपको वहां पे यूज में लेना है, ये अपन उसके बारे में देखा। अब इसके बारे में इसके बाद अपन देखेंगे कितने टाइम जो इसमें आपने डिटोल को यूज में लिया, आपने किस स्ट्रेंथ पे यूज में लिया, तो कितनी देर में वो जो थर्मामीटर है उसको वो कितनी देर में क्या कर देगा, डिसइंफेक्ट कर देगा। उसके लिए है कितनी देर में करेगा, 5 मिनट के अंदर अंदर क्या करेगा, उसको डिसइंफेक्ट कर देगा। तो आपने टेम्परेचर लिया पेशेंट का, उसके बाद आपके पास इस स्ट्रेंथ में सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा वहां पे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी इस थर्मामीटर था उसको इस सॉल्यूशन में रखना है। कितनी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए रखने के बाद में क्या होगा, वो जो है वो क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, उसको आप आगे दोबारा यूज में ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सेवलॉन को यूज में ले रहे हो एज ए डिसइंफेक्टेंट, तो कितनी देर के लिए करना है, सेवलॉन को भी यूज में लेना है 5 मिनट के लिए। ठीक है, आपने सेवलॉन यूज किया है, उसके लिए भी आपको कितना टाइम लगेगा, उसको डिसइंफेक्ट करने में 5 मिनट का टाइम लगेगा। दूसरा है कि अगर आप लाइजोल यूज में ले रहे हो, उसके लिए आपको लगेगा मात्र सिर्फ 3 मिनट। ठीक है, तो 3 मिनट के अंदर अंदर आप लाइजोल से क्या कर सकते हो, उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हो। और आखिरी जो है फेरिनॉल, अगर आप वो यूज में ले रहे हो तो उसके लिए आपको चाहिएगी 5 मिनट। 5 मिनट आपको वहां पे रुकना पड़ेगा जिससे कि वो डिसइंफेक्ट हो सके। तो ये अपन ने देखा कि अगर आप थर्मामीटर को यूज में ले रहे हो तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन कौन सी जो डिसइंफेक्टेंट है वो आप यूज में लोगे, किस स्ट्रेंथ में यूज में लोगे, और कितना टाइम आपको वहां पे लगेगा उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि जो अगर आप ग्लास थर्मामीटर को यूज में ले रहे हो तो आपको कौन कौन सी जो प्रिकॉशंस है, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी बातें हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आप क्या कर सको, उसके बॉडी टेम्परेचर को आराम से मेजर कर सको। ठीक है, आई होप आप लोगों की क्लास समझ में आई होगी। अपन पढ़ रहे हैं बॉडी टेम्परेचर को किस तरह से मेजर करना है। तो फर्स्ट उसमें देखा अपन ग्लास थर्मामीटर। ठीक है, उसके बाद अपन उसके बारे में देखा कि उसके अंदर कौन कौन सी टेम्परेचर की रेंज आती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है थर्मामीटर की। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं कि जो अपन ने थर्मामीटर यूज में ले रहे हैं, अपन जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, क्योंकि ग्लास थर्मामीटर अपन यूज में ले रहे हैं, उस थर्मामीटर को यूज में लेने के लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी जनरल बातें हैं वहां पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ताकि आप आराम से जो टेम्परेचर है पेशेंट का वो मेजर कर सको। तो ये अपन ने बात करी ग्लास थर्मोमीटर के बारे में। आगे अपन देख लेते हैं, अगर अपने पास रीडिंग अगर फ़ारेनहाइट में आ रही है तो उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करेंगे, और अगर आपके पास जो रीडिंग है वो डिग्री सेंटीग्रेड में आ रही है तो उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला है, उसको अपन देख लेते हैं। आपके पास अगर फर्स्ट क्या हो रहा है, अगर फ़ारेनहाइट में आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा डिग्री सेंटीग्रेड बराबर F-32 इंटू 5/9। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर आपको फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यू दे रखी है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको कि जो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी और उसके बाद उसके अंदर से माइनस करना है 32 और फिर उसको गुना करना है किससे, 5/9 से। एक एग्जांपल से अपन देख लेते हैं इसके अंदर कि जैसे आपके पास वैल्यू थी वो दे रखी है वहाँ पे का। ठीक है, तो ये अपन ने देखा, अगर आपके पास जैसे दे रखा है कौन सा टेम्परेचर कि आपके पास दे रखा था कि डिग्री फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का आपके पास टेम्परेचर है। ठीक है, उसको आपको सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे अपन यहाँ पे, तो क्या होगा डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -40 डिग्री -32। तो ये तो अपने पास ये वैल्यू आ गई, साथ ही यहाँ पे 5/9। इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना हो गया
-32, तो ये हो गया 72 माइनस के इंटू 9/5 9 9 इंटू 4, तो ये हो गया 40 किसके माइनस के। तो ये क्या हो गया डिग्री सेंटीग्रेड में भी क्या वैल्यू आई माइनस के 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर आपके पास सीधा क्वेश्चन बन गया कि अगर आपके पास -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, उसको आप सेंटीग्रेड में चेंज करते हो तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हो यहाँ पे क्या कि एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड at -40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर सेम। ये आपको वहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपने फर्स्ट डे का कन्वर्जन फॉर्मूला कि अगर आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर वैल्यू दे रखी है तो उसको आप कैसे चेंज करोगे, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं कि आपके पास अगर डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दे रखी है तो उसको फ़ारेनहाइट के अंदर कैसे चेंज करोगे। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, जब आप डाटा एंट्री करोगे, ठीक है, आप जब मेजरमेंट करोगे टेम्परेचर का तो वहाँ पे एक डिग्री को दूसरी डिग्री में चेंज करने के लिए आपको वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा अपने पास फॉर्मूला है, अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड को किस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, उसके लिए फॉर्मूला आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32। ये आपको वहाँ पे ध्यान रखना है, उसके अंदर -32 था और यहाँ पे होगा +32, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज में लेना है। और एक अल्टरनेट फॉर्मूला आप अगर यूज में ले सकते हो तो वो कौन सा हो सकता है कि वो होगा डिग्री सेंटीग्रेड बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होगा इंटू 1/8 प्लस 32। ये भी एक अल्टरनेट फॉर्मूला है जो आप यूज में ले सकते हो, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी, दोनों से आंसर सेम ही आना है। इसने क्या करा, इस जो वैल्यू है 9/5 को सोल्व करके क्या कर दिया 1.8 कर दिया। तो ये आपको वहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये अपन ने देखा कि अगर आपके पास एक वैल्यू आ रही है तो उसको अगले में चेंज करना है तो कौन से फॉर्मूले को आपके वहाँ पे यूज में लेना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे पर क्या पता चलता है कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये लगभग बराबर होता है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर इंक्रीजमेंट के, ठीक है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फ़ारेनहाइट में कितना बढ़ेगा, लगभग 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वहाँ पे आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये अपन ने बात करी किसके बारे में, अगर आपके पास जो वैल्यूज है वो अगर सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट के अंदर आती है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो, ये सब कुछ अपन ने इनके अंदर देखा। आगे अपन बात करते हैं, जैसे आप ग्लास जो थर्मामीटर उसको यूज में ले रहे हो तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशन वगैरह यूज में लेने हैं, कैसे टेम्परेचर आपको मेजर करना है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर क्या होता है, एक पार्ट होता है स्टेम का और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है बल्ब, ठीक है। ये हो गया बल्ब इसका, ठीक। और यहाँ पे क्या भरी होती है, यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, बल्ब के अंदर यहाँ पे मरकरी भरी होती है, ठीक है। ये हो गई मरकरी। तो जब आप थर्मामीटर को यूज में ले रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो बल्ब होगा उसके अंदर मरकरी होगी और उसके बाद जो स्टेम है उसके अंदर क्या होगा कि जो मरकरी है वो टेम्परेचर लेने के बाद एक्सपेंड करेगी। तो उसके बाद आपने को क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि जो टेम्परेचर लेने के बाद उसको होल्ड करना है स्टेम वाले पार्ट से। जैसे ये टेम्परेचर है मेरे हाथ में, एग्जांपल के रूप में मान के चलो कि ये मेरे पास कौन सा जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो मेरे पास है। तो जैसे आपने इसको क्या करा, आपने इसको कैसे पकड़ना है, इसको जो स्टेम वाला पार्ट है ये हो गया इसका बल्ब वाला पार्ट और ये हो गया इसका स्टेम वाला पार्ट। तो आपको इसको होल्ड करना है स्टेम वाले पार्ट से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट कहाँ पे जाने वाला है, पेशेंट की जो अगर ओरल कैविटी से आप उसका टेम्परेचर लोगे तो ये वहाँ पे ओरल कैविटी में जाने वाला है। अगर आपने इसको टच किया तो ये क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको क्लीन करना है, ठीक है। क्लीन कैसे करोगे, आपको एक मॉइस्ट स्टेराइल गोज लेनी है, उससे क्या करना है, ऐसे सर्कुलर मोशन के अंदर इसको क्या करना है, क्लीन करना है। तो क्लीन करने का प्रोसेस क्या होता है कि आप कैसे क्लीन करते हो कि लेस कंटामिनेटेड एरिया टू मोर कंटामिनेटेड एरिया की ओर आपको जाना पड़ता है। तो यहाँ पे लेस कंटामिनेटेड एरिया कौन सा है, यहाँ पे जो बल्ब वाला पार्ट है वो लेस कंटामिनेटेड एरिया और मोर कौन सा है, जो स्टेम वाला पार्ट है वो मोर कंटामिनेटेड एरिया है, ठीक है। तो आपने उसको क्या करा, यहाँ पे इसको क्लीन कर लिया, किससे, मॉइस्ट स्टेराइल जो आपके पास गोज पीस है उससे उसको क्लीन करना है, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बोलना है पेशेंट को कि माउथ ओपन करने के लिए, जैसे आप मुंह से ले रहे हो टेम्परेचर उसका, तो माउथ ओपन करने के लिए उसको बोलना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो थर्मामीटर आपके पास है उसको उसकी टंग के नीचे, ठीक है, कहाँ पे रखना है, जो टंग थी उसकी उसके नीचे वहाँ पे उसको प्लेस करना है। और फिर उसको बोलना है कि अपने होठों से, अपने लिप्स से इसको क्या करे, होल्ड करे। किससे करे, अपने लिप्स से होल्ड करे। दांतों से होल्ड करने के लिए उसको मना करना है। अगर उसने दांतों से इसको होल्ड करा तो क्या होगा, वो क्रैक हो सकता है थर्मामीटर, क्योंकि ग्लास का बना हुआ है। अगर उसने दांतों से इसको होल्ड किया तो वो टूट सकता है और उसको फर्दर इंजरी हो सकती है। तो ये सब कुछ उसको बताना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये अपन ने देखा कि कैसे एक जो ग्लास थर्मामीटर है उसको कैसे वहाँ पे यूज में लेते हैं, ठीक है। और अपन ने इसके रेंज की बात कर ली थी। अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हो तो जो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इसका टेम्परेचर की रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, ठीक है। साथ ही साथ फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू होती है इसकी, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसकी रेंज होती है, ठीक है। और अगर आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू तो उसको कैसे कन्वर्ट फ़ारेनहाइट में करना है ये मैंने आपको अभी बता दिया। तो ये सब चीजें आपको वहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि जो ग्लास थर्मामीटर आता है वो दोनों रूट के लिए आता है। आपको रेक्टल रूट के लिए भी ग्लास थर्मामीटर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और जो ओरल रूट है, ओरल कैविटी है, उसके लिए भी आपको ये क्लिनिकल थर्मामीटर मिलेगा। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। कि ये जो जो अभी अभी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है ओरल थर्मामीटर। क्यों, क्योंकि इसका जो शाफ्ट, इसका जो बल्ब वाला पोर्शन है वो क्या है, लॉन्ग है। और लॉन्ग के साथ साथ क्या है, ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है। लॉन्ग के साथ साथ क्या है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर के जैसा है, ठीक है। और जो ये कौन सा हो गया, ये हो गया ओरल थर्मामीटर, ओरल थर्मामीटर हो गया ये। और उसके बाद अपन रेक्टल थर्मामीटर की बात करें, रेक्टल थर्मामीटर की बात करें तो जो बल्ब वाला पार्ट है वो कैसे हो जाएगा, शॉर्ट एंड फेटी हो जाएगा। फेटी से मतलब है कि ये जो ऐसे जो बल्ब वाला पार्ट है ये छोटा होगा और ऐसे यहाँ पे इसका फेटी पार्ट होगा, ठीक है। जिससे क्या हो सके कि रेक्टम से अगर आप उसका टेम्परेचर लोगे तो वहाँ पे वो होल्ड कर सके। तो ये सब चीजें अपने को वहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इससे अब क्या पता लगेगा, जैसे आपने कोई थर्मामीटर लिया, कोई ग्लास का थर्मामीटर लिया, तो वो जो थर्मामीटर वो ओरल रूट के लिए या रेक्टल रूट के लिए, तो आप ऐसे बल्ब को देख के वहाँ पे पहचान सकते हो, ठीक है। क्योंकि वरना आप अगर आपको ये नहीं पता नहीं होगा कि कौन सा वाला किसके लिए यूजफुली जाता है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब बातों का आपको वहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी कि जो थर्मामीटर है, ग्लास थर्मामीटर है, वो कैसे यूज में लेना है, ठीक है। अब अपन इसमें बात करेंगे कि जो डिफरेंट साइट्स है थर्मामीटर्स को यूज में लेने की, कि कौन कौन सी साइट से अपन बॉडी के अंदर टेम्परेचर को असेस कर सकते हैं, तो उनके बारे में अपन आगे जानते हैं, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक चल रहा है बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कैसे मेजर करना है। उसके अंदर आज अपन ने देखा कि जो भी थर्मामीटर है उसको कैसे यूज में लेना है और कैसे उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, जो नॉर्मल वैल्यूज होती है टेम्परेचर की वो कितनी क्या होती है, वो सब अपन ने देखा। तो जो असेसिंग डिवाइस थी उसके अंदर अपन ने फर्स्ट देखा ग्लास थर्मामीटर। ऐसे ही एक दूसरा थर्मामीटर भी होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो बैटरी डली हुई होती है और उसके ऊपर एक स्क्रीन होती है। जैसे ही आप उसको यूज में लोगे तो ठीक जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो डिजिटल जो स्क्रीन है उसके ऊपर आ जाएगा। साथ ही एक बीप की आवाज आएगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर रीडिंग आ चुकी है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर वहां पे काम करता है। जो थर्ड होता है वो होता है डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल थर्मोमीटर। डिस्पोजेबल थर्मोमीटर से मतलब है कि ऐसे थर्मोमीटर जिनको सिर्फ एक बार यूज में लेने के बाद आप उसको डिस्पोज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एक ऐसे प्लास्टिक की स्ट्रिप आती है जिसके अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं। जैसे ही आप उसको कॉन्टेक्ट में लाओगे, ठीक है, जैसे आपने उसको ओरल कैविटी के कॉन्टेक्ट में लाया तो वो 45 सेकंड के अंदर अंदर क्या करेंगे, कितने टाइम में, 45 सेकंड्स के अंदर, 45 सेकंड्स के अंदर क्या करेंगे, टेम्परेचर को बता देंगे। और एक बार यूज में लिया जा सकता है, इसलिए इनको क्या करते हैं, एक बार यूज में लेने के बाद क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। तो फर्स्ट अपन ने देखा ग्लास थर्मोमीटर, दूसरा देखा इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, थर्ड देखा डिस्पोजेबल थर्मोमीटर, और एक होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर। अपन ने बताया था कि अगर आपको कोर बॉडी टेम्परेचर लेना है तो उसके लिए कौन सा होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो थर्मोमीटर है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, ठीक है। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का थर्मोमीटर होता है वो छोटा थर्मोमीटर होता है और वो, ठीक है, वो क्या करता है कि 1 से 2 सेकंड के अंदर ही, 1 to 2 सेकंड के अंदर क्या करेगा, आपको टेम्परेचर
की जो मेजरमेंट है वो बता देगा, आपको उसको होल्ड करना है अपने हाथ से, और जैसे ही आप उसको टिम्पनिंग मेम्ब्रेन से टच करोगे तो वो आपको टेम्परेचर की जो कोर बॉडी टेम्परेचर है उसकी रीडिंग आपको दे देगा। तो ये अपन ने देखा जो डिफरेंट टाइप के जो थर्मामीटर होते हैं उनके बारे में अपन ने बात करी। आगे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी साइट्स है जिनसे जो बॉडी टेम्परेचर है उसको असेस किया जाता है। तो फर्स्ट इसके अंदर जो साइट्स है, फर्स्ट इसकी जो साइट है बॉडी टेम्परेचर को असेस करने की जो फर्स्ट साइट है वो है, जो मोस्टली यूज में ली जाती है वो है ओरल। जो ओरल रूट है वो जनरली यूज में लिया जाता है किसके लिए, बॉडी टेम्परेचर को असेस करने के लिए। तो टेम्परेचर इसमें होगा टेम्परेचर असेसिंग साइट्स। अब कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट मैंने आपको बताया जो भी मोस्ट जनरली यूज में ली जाती है वो कौन सी होती है, ओरल कैविटी की। ठीक है, ओरल कैविटी या फिर थ्रू माउथ। अब आपको ओरल जो कैविटी है उससे आपको टेम्परेचर लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि सबसे पहले पेशेंट को बोलना है कि अपने माउथ को ओपन करे। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात और बताई कि कैसे एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं वो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको कैसे अफेक्ट करता है। उसके अंदर आपने देखा था कि अगर कुछ किसी पेशेंट ने अभी भी बाथ लिया है, कुछ ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी है या कुछ ऐसा जो भी गर्म अगर चाय पी है, कॉफी पी है, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो ओरल कैविटी का जो टेम्परेचर है वो आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन सब बातों का वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको टेम्परेचर वो जो थर्मोमीटर है उसको कहाँ प्लेस करना है, अंडर द बीनीथ द टंग करना है। ठीक है, अंडर द टंग, जो अपना जो लिंगुअल फ्रेनुलम जो होता है उसके या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड के अंदर आप उसको प्लेस करना है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होती है, तो जब ब्लड के कॉन्टेक्ट में वहाँ पे आज वो आएगा तो क्या करेगा, अच्छे से आपको रीडिंग मिलेगी। तो इन सब के बारे में आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि कहाँ पे होती है गुड ब्लड सप्लाई, गुड ब्लड सप्लाई अंडर द टंग, अंडर द टंग। ठीक है, सो प्लेस द थर्मोमीटर कहाँ पे आपको अंडर द टंग, वहाँ पे क्या करना है, उसको प्लेस करना है। जो भी बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए आप थर्मोमीटर यूज में ले रहे हो उसको वहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, इन सब बातों का आपको वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अपन ने देखा कि ओरल कैविटी से कैसे बॉडी टेम्परेचर को लिया जाता है, और नॉर्मल जो ओरल कैविटी से बॉडी टेम्परेचर आएगा वो कितना होगा, वो होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो वो होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये अपन ने इसकी वैल्यू की बात करी। ठीक है, तो ये अपन देख रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी साइट्स है जिनके थ्रू अपन बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट अपन ने देखा कि जो ओरल कैविटी है उसके थ्रू अपन को कैसे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना है। तो अपन को क्या करना है कि जो टेम्परेचर जो थर्मामीटर अपने पास है उसको जो टंग है अपनी उसके नीचे रखना है। पेशेंट को बोलना है कि अपने लिप्स से उसको क्या करे, होल्ड करे, जिससे कि वो जो एयर है उसके कांटेक्ट में ना आ पाए, ताकि आपको अच्छी से अच्छी उसकी जो रीडिंग है वो मिल सके। क्यों, क्योंकि जो जब तक वो उसकी ब्लड सप्लाई के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो आपको रीडिंग अच्छी से अच्छी नहीं मिलेगी। और उससे आपको कितना बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलेगा, जब आप ओरल कैविटी से लोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ओरल कैविटी से आप किन लोगों के अंदर बॉडी टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो किन किन के अंदर ओरल कैविटी है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो किन किन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है इनका, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख रहे हैं अपन ओरल कैविटी के। फर्स्ट तो इसमें ये है कि अगर किसी की एज लेस देन 6 ईयर्स ओल्ड है, लेस देन 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, उसके अंदर आप जो ओरल कैविटी है उसको यूज में नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि अभी वो बच्चा, उसको पता नहीं है कि अगर आप उसको बोलोगे कि आपको उसको लिप से होल्ड करना है तो वहां पे वो कुछ भी गलती कर सकता है और उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे की एज अगर 6 साल से कम है तो आपको कोई अलग रूट वहां पे बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए लेना है। दूसरा क्या है कि अगर कोई मेंटली अनस्टेबल पेशेंट है, मेंटली अनस्टेबल कोई आदमी है, कोई पर्सन है, उसके अंदर भी आपको जो ओरल रूट है वो यूज में नहीं लेना है। क्योंकि अगर आपने उसको भी अगर ओरल रूट में
से बॉडी टेम्परेचर लेने की कोशिश करी तो क्या होगा, वो जो थर्मामीटर है, ग्लास थर्मामीटर है, वो उसको क्रैक कर सकता है और उसको इंजरी हो सकती है। तो इन सबको अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और अपने पास जो थर्ड आएगा वो क्या है कि अगर कोई माउथ ब्रीथर है, माउथ ब्रीथर से मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपने मुंह से सांस ले रहा है, अगर आपने उसको बोला कि आप अगर आपने उसके ओरल कैविटी से बॉडी टेम्परेचर लेने की कोशिश करी तो क्या होगा कि जो रीडिंग है वो आपको सही नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो आपका जो बल्ब वाला पार्ट है वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो उससे आपको क्या मिलेगी, फॉल्स रीडिंग मिलेगी। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति है तो वहां पे आपको जो ओरल कैविटी वाला जो रूट है वो यूज में नहीं लेना है। तो ये अपन ने देखा फर्स्ट ओरल कैविटी से आपको कैसे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना है और उसके कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं जिनके अंदर आप ओरल कैविटी से बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। तो ये अपन ने इसके अंदर देखा। अगला जो रूट होगा आपका कि जैसे ये जो लोग हैं इनके अंदर आप कैसे कौन से रूट के थ्रू आप बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। तो जो अगला आपका रूट होगा वो हो सकता है एक्सिला से। एक्सिला वाला पार्ट से आप कैसे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करोगे, थ्रू एक्सिला वाला, ठीक है। एक्सिला से आपको कैसे बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है कि ये जो लोग हो गए, जैसे कोई भी चाइल्ड है जिसकी एज 6 साल से कम है, या फिर कोई मेंटली अनस्टेबल पेशेंट है, किसी के सीजर्स आ रहे हैं, तो इन सब में आप जो एक्सिला वाला पार्ट है उससे बॉडी टेम्परेचर को असेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अपन देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन जो साइट, इसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी डिजिटल थर्मोमीटर अगर यूज में ले रहे हो तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमन साइट है वो कौन सी है, एक्सिला वाला रूट है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर डिजिटल थर्मामीटर। अगर आप डिजिटल थर्मामीटर को यूज में ले रहे हो तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमन साइट होगी वो कौन सी होगी, जो एक्सिला वाला पार्ट है वो आपको यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है। और किन में यूज में ले सकते हो आप, जो अगर किसी की एज 6 साल से कम है, कोई भी जो मेंटली अनस्टेबल पेशेंट है, इनके अंदर आप ये सब यूज में ले सकते हो। इसके लिए जो टेम्परेचर आएगा, जो बॉडी टेम्परेचर का मेजरमेंट होगा वो कितना आएगा उसकी वैल्यू अपन देख लेते हैं। तो अपन ने देखा था अभी ओरल रूट के अंदर कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसका क्या होगा कि जो उसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ ही साथ फ़ारेनहाइट में अगर आप देखो तो वो आएगी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके अंदर कितनी आएगी, इसके अंदर आएगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम आएगी, साथ ही साथ 0.5 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वो वैल्यू कम आएगी। तो कितना आएगा इसके अंदर नॉर्मल वैल्यू 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर फ़ारेनहाइट में अपन बात करें तो वो आएगी 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये आपको वहां पे ध्यान में रखना है। तो ये आपको पता लग गया कि ओरल कैविटी के अंदर एक्सिला से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये अपन ने देखा कि एक्सिला वाले रूट्स के थ्रू आप कैसे बॉडी टेम्परेचर को असेस करोगे। अब थर्ड जो रूट होता है वो होता है रेक्टल रूट। तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। अपन पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी साइट्स के थ्रू आप जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर अपन फर्स्ट देखा कि जो ओरल कैविटी है उसके थ्रू आपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करा। जो सेकंड देखा कि जो एक्सिला वाला पार्ट है उसके थ्रू बॉडी टेम्परेचर का मेजर करा। और जो थर्ड है वो होता है बाई रेक्टल रूट या थ्रो रेक्टल रूट, थ्रो रेक्टल रूट। ये अपना थर्ड पार्ट इसका। फर्स्ट अपन ने देखा ओरल कैविटी, दूसरा देखा एक्सिला वाला पार्ट, और थर्ड है वो है रेक्टल जो रूट है उसके थ्रू आपको बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है। तो कौन कौन से कैसे आपको मेजर करना है, किन किन बातों को वहां पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रेक्टल रूट से बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, जो पेशेंट है उसका कंसर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर जैसे कोई चाइल्ड है, ठीक है, तो उसकी जो भी गार्डियन है उनसे आपको कंसर्न करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो पेशेंट है उसकी आपको प्राइवेसी भी मेंटेन रखनी पड़ेगी। जो पेशेंट है उसकी प्राइवेसी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो रेक्टल रूट से आपको टेम्परेचर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तो क्या है कि मेंटेन प्राइवेसी ऑफ पेशेंट, ठीक है। दूसरा कंसर्न इज नीडेड,
तो ये सब बातों का आपको वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और एक जो रेक्टल रूट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपको जब मैंने पढ़ाया था कि जो बॉडी टेम्परेचर उसके जो दो मोस्ट कॉमन टाइप कौन कौन से हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोर बॉडी टेम्परेचर लेना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से रूट्स बताए थे मैंने आपको। कोर बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए आपको 2 रूट बताए थे, जिनके अंदर एक तो था जो टिम्पनिंग मेम्ब्रेन थी, उससे आपको ले सकते हो, और साथ ही साथ जो दूसरा रूट बताया था मैंने आपको, वो बताया था रेक्टल रूट बताया था, ठीक है। अब तो जो रेक्टल रूट होता है उससे आपको क्या मिलेगा, उससे जो मोस्ट एक्यूरेट और जो मोस्ट रिलायबल आपको जो बॉडी टेम्परेचर जो मेजर करोगे आप, उसके लिए कौन सा रूट है, वो है आपका रेक्टल रूट, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, और कि मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट एक्यूरेट रूट फॉर मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अगर आपको बॉडी टेम्परेचर लेना है और आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो करेक्ट फाइंडिंग है वो आपको लेनी है, तो उसके लिए आपको कौन सा रूट यूज में लेना पड़ेगा, वहां पे आपको रूट यूज में लेना पड़ेगा, कौन सा, जो रेक्टल रूट है वो यूज में लेना पड़ेगा। अब इसको यूज में लेने की आपको कुछ बातें और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो आप जो रेक्टल थर्मोमीटर जो यूज में ले रहे हो उसको आपको कितना इंसर्ट करना है एज के अकॉर्डिंग। अगर कोई एडल्ट पर्सन है तो उसको उसके अंदर कितना इंसर्ट करना है, और जो चाइल्ड है उसके अंदर कितना इंसर्ट करना है, और जो इन्फेंट है उसके लिए कितना इंसर्ट करना है। तो वो अपन देख लेते हैं कि अगर कोई एडल्ट पेशेंट है तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा कि जो उसका बल्ब वाला पार्ट है उसको लुब्रिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद 1.5 इंचेस 1.5 इंच उसको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो ये अपन ने देखा एडल्ट के लिए। दूसरा जो है, अगर आप चाइल्ड के लिए ये रूट यूज में ले रहे हो तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 इंच इंसर्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। जो बल्ब वाला पार्ट है उसको 1 इंच इंसर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इन्फेंट के लिए यूज में ले रहे हो तो वहां पे आपको 0.5 इंचेस वहां पे आप उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये अपन ने देखा कि जो रेक्टल रूट है उसको लेने के लिए, जो रेक्टल रूट है उससे आपको टेम्परेचर लेने के लिए एडल्ट के अंदर, चाइल्ड के अंदर और इन्फेंट के अंदर कितना कितना जो बल्ब है थर्मामीटर का उसको कितना इंसर्ट करना पड़ेगा और कैसे आपको उसकी रीडिंग लेनी है, तो ये अपन ने देखा। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो अगर आप रेक्टल रूट से थर्मामीटर को यूज में ले रहे हो, टेम्परेचर उसका मेजर कर रहे हो, तो वहां पे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि किन किन कंडीशन के अंदर आप पेशेंट का रेक्टल थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए अपन देखते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उसकी कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, अगर कोई सर्जरी हुई है उसकी, तो भी आप रेक्टल रूट से टेम्परेचर नहीं ले सकते। अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है उसको, तो भी आप वहां पे रेक्टल रूट से बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं कि अगर उसका जो रेक्टल रूट है वो पैक्ड विद स्टूल, अगर वहां पे उसका जो रेक्टम वाला जो पार्ट है अगर वहां पे स्टूल से वो पैक्ड है, तो भी आपको क्या मिलेगी, वहां पे फास्ट रीडिंग देखने को मिलेगी। तो ये सब बातें वहां पे आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आज अपन ने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ग्लास थर्मामीटर है उसको कैसे यूज में लेना है, और जो नॉर्मल वेरिएशन होते हैं बॉडी के अंदर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो कैसे होते हैं, और साथ ही अपन ने देखा कि कौन कौन सी ऐसी साइट्स है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। तो फर्स्ट अपन ने देखा उसके अंदर जो ओरल रूट है उसके लिए आपको कैसे थर्मामीटर को यूज में लेना है। सेकंड अपन ने देखा कि जो एक्सिला वाला जो पार्ट है उससे कैसे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना है। और थर्ड अपन ने देखा कि जो रेक्टल वाला पार्ट है उससे कैसे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। थैंक यू सो मच।